डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीवर्स और लीवर्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लीवर्स। ए लीवर इज ए रिजिड बार, स्ट्रेट, कर्व्ड or bent and is hinged at one point. The common example of the use of lever are crowbar, pairs of scissors, fire tongues, etc. तो लीवर बार को यदि हम सिंपल तरीके में देखें तो ये एक साधारण सी बार होती है, ठोस बार होती है जो स्ट्रेट भी हो सकती है और वक्र भी हो सकती है और बेंटेड भी हो सकती है, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पर टिकी हुई होती है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, एक स्ट्रेट बार है जो एफ बिंदु पर हिंज से टिकी हुई है। ये एफ बिंदु को हम फुलक्रम कहते हैं, सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट को हम फुलक्रम कहेंगे। और दूसरी एक भुजा है जिस पे हम एफर्ट पी लगाते हैं, इस भुजा को हम एफर्ट आर्म कहेंगे, आयास भुजा। और दूसरी भुजा है जिस पर हम लोड को लिफ्ट करते हैं, उस भुजा को हम लोड आर्म या लिफ्टिंग लोड कहेंगे, या हम भार भुजा कहेंगे। इसमें आयस भुजा की लंबाई ए से दिखा रखी है और भार भुजा की लंबाई जो लोड आर्म है उसकी लंबाई बी से दिखा रखी है। टाइप्स ऑफ लीवर्स: सिंपल लीवर्स, क्रैंक लीवर्स एंड कंपाउंड लीवर्स। तीन तरह के हम टाइप्स होते हैं लीवर्स के जनरली। तो सिंपल लीवर्स, क्रैंक लीवर्स एंड कंपाउंड लीवर्स। फर्स्ट है सिंपल लीवर्स। ए लीवर विच कंसिस्ट ऑफ वन बार हैविंग वन फुलक्रम इज नोन एज सिंपल लीवर। यदि कोई ऐसा लीवर जो एक ही बार से कंसिस्ट है और एक ही फुलक्रम है, जिसमें एक ही बार है और एक ही फुलक्रम है, वह लीवर सिंपल लीवर कहलाएगा। जैसे कि डायग्राम दिखा रखा है, एक ही रॉड है और वो एक ही फुलक्रम एफ से पे टिकी हुई है, इसलिए इस तरह का लीवर्स सिंपल लीवर्स कहलाएगा। जिसमें पी जो है वो एफर्ट है जो हम लीवर पे अप्लाइड करते हैं भार को उठाने के लिए, और डब्ल्यू जो है वो वेट है जो इस लीवर लिफ्ट करेगी। लीवर के द्वारा हम वेट को, जितना वेट को लिफ्ट करेंगे उसका मान है डब्ल्यू। ए जो है वो लेंथ है, वो बिटवीन फुलक्रम एंड एफर्ट के बीच की दूरी है, जिसको हम आयास भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं। और बी जो है वो फुलक्रम और वेट के बीच की दूरी है, जिसको हम भार भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं। अब हम इस फुलक्रम एफ के अबाउट पी और डब्ल्यू के मोमेंटों का सम इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट्स जो है, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु बॉडी पर कई सारे बल लगते हैं, तो उन सभी बलों के कारण जितने भी मोमेंट्स का योग जो है वो 0 होगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमारे यहाँ पे बॉडी पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल एफर्ट पी और लोड डब्ल्यू, दो कार्य कर रहे हैं। पी के कारण हमें एफ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्राप्त हो रहा है और डब्ल्यू के कारण एफ के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट प्राप्त हो रहा है। तो यदि दोनों का सम कर इक्वल टू 0 करेंगे तो पी के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू डब्ल्यू के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। तो पी इंटू ए, पी के कारण एफ के अबाउट मोमेंट क्या हो गया, पी इंटू ए, बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल हमारा पी है और लंबवत दूरी कितनी है, पी और एफ के बीच की ए। तो पी इंटू ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू बी, एफ और डब्ल्यू के बीच की लंबवत दूरी बी है। तो हम डब्ल्यू अपॉन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, पी अपॉन डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू अपॉन पी इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ पर डब्ल्यू अपॉन पी जो टर्म है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये पी अपॉन डब्ल्यू ना होके डब्ल्यू अपॉन पी है। तो डब्ल्यू अपॉन पी टर्म को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे, यानी यांत्रिक लाभ, और ए अपॉन बी के रेशियो को हम लेवरेज कहेंगे, यानी कि दूरियों का जो आयास भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई के रेशियो को हम
के अनुपात को हम लिवरेज कहेंगे और लोड भार अपॉन आयास एफर्ट पी के रेशियो को हम के अनुपात को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे, यांत्रिक लाभ कहेंगे। हमें या किसी भी लीवर का बेनिफिट उठाने के लिए उसके मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और मैकेनिकल एडवांटेज को हम इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम क्या करें, आयास भुजा की लंबाई को इंक्रीज कर दे, यानी ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा W/P की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। या दूसरा ऑप्शन है कि हम बी की वैल्यू जो भार भुजा की लंबाई जो है उसको हम कम कर दें। कम करेंगे तो भी हमारा W/P की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज लीवर का बढ़ाना है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो आयास भुजा की लंबाई को इंक्रीज किया जाए या भार भुजा की लंबाई को डिक्रीज किया जाए। और एक सिंपल लीवर जो होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, वक्र और बेंट भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लीवर्स, हम सिंपल लीवर्स को फर्दर और अलग अलग तरीके फर्दर 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। फर्स्ट है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इस टाइप के लीवर्स में, इन दिस टाइप ऑफ लीवर द एफर्ट एंड लोड एक्ट ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द फुलक्रम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लीवर्स जो होंगे सिंपल लीवर्स, उसमें क्या होगा कि एफर्ट जो आयास और भार लोड दोनों फुलक्रम की एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में एक्ट करेंगे। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, एक बार जो सिंपल लीवर है उसमें पी जो है एफर्ट और डब्लू दोनों एफ के एक ही साइड ना होके दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के लीवर्स को हम लीवर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। इनके एग्जाम्पल यदि देखें तो शू हॉर्न है, सीजर्स हैं, पेयर ऑफ प्लेट्स हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा है, प्लेट्स दे रखा है जहाँ दो लंबी भुजा है जिनको हम हाथ से प्रेस करते हैं, वहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, और बीच में फुलक्रम दे रखा है जहाँ पे, और उससे आगे लोड जहाँ पे हम किसी भी स्क्रू वगैरह या किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं टाइटली, वहाँ पे लोड पॉइंट है। तो अब लोड पॉइंट और एफर्ट दोनों फुलक्रम की ऑपोजिट है। तो ये पेयर्स ऑफ प्लेट्स किस का एग्जांपल हो जाएगा, लीवर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड है लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द एफर्ट एंड लोड एक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम, बट effort acting at a greater distance than the load, or in other words load is acting between the fulcrum and the effort। तो इस टाइप सेकंड ऑर्डर के लीवर जो होंगे सिंपल लीवर्स, उसमें क्या होगा, लोड और एफर्ट दोनों फुलक्रम की एक ही साइड एक्ट करेंगे, लेकिन एफर्ट जो होगा हमारा वो फुलक्रम से ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा एज कंपेयर टू लोड, यानी कि लोड जो हमारा एक्ट करेगा वो फुलक्रम और आयास के बीच में एक्ट करेगा। तो इसके यदि एग्जांपल्स हम देखे जाए तो है व्हील बैरो, क्रोबार, नट क्रैकर्स। जैसे कि डायग्राम व्हील बैरो दिखा रखा है, हम जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पे एफर्ट्स लगाएंगे और फुलक्रम सबसे आगे व्हील जो होगा वो फुलक्रम का काम करेगा, और बीच में जो लोड रखेंगे जिसमें हम कचरा डालते हैं वो लोड का काम करेगा। तो हमारा लोड जो है वो फुलक्रम और एफर्ट के बीच में काम कर रहा है। तो इस तरह का एग्जांपल्स हमारा लीवर ऑफ सेकंड ऑर्डर कहलाएंगे। थर्ड है लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। इन दिस टाइप ऑफ लीवर द एफर्ट एंड लोड एक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ फुलक्रम, बट लोड एक्टिंग एट ए ग्रेटर डिस्टेंस देन द एफर्ट, और इन अदर वर्ड्स एफर्ट इन इज एक्टिंग बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है, एफर्ट और लोड दोनों फुलक्रम के एक ही साइड एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोड जो है ग्रेटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू एफर्ट। सेकंड ऑर्डर के लिवर्स में थे, उसमें भी फुलक्रम के एक ही साइड एक्ट करते हैं एफर्ट और लोड, लेकिन वहाँ पर एफर्ट ग्रेटर डिस्टेंस पे था एज कंपेयर टू लोड, लेकिन थर्ड ऑर्डर के लिवर्स में
लोड हमारा जो है ग्रेटर डिस्टेंस पे होगा एज कम्पेयर टू एफर्ट, यानी कि एफर्ट जो हम लगाएंगे वो फुलक्रम और लोड के बीच में रहेगा, एक्ट करेगा। इसके एग्जांपल यदि हम देखें तो ट्विजर्स है, जो पतली छोटी चिमटियाँ जो आती है, स्क्रू वगैरह छोटे छोटे आइटम्स को उठाने के लिए यूज़ की जाती है। स्टेपलर जो है हमारा, ब्रूम्स और हॉकी स्टिक्स, ये सारे जो एग्जांपल लिवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर के हैं। जैसा कि स्टेपलर्स दिखा रखा है, बीच में जो हिंज का कार्य कर रहा है और सबसे जहाँ पे हम पिंस बाहर निकलती है किसी भी, वो लोड पॉइंट है और उससे थोड़ा सा पहले हम एफर्ट लगाते हैं थंब से। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे वो लिवर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर के लिवर्स कहलाएंगे। क्रैंक लिवर्स, क्रैंक लिवर्स अलग से कोई कैटेगरी नहीं होती है, ये सिंपल लिवर्स ही होते हैं लेकिन बेंटेड होते हैं। तो जो बेंटेड सिंपल लिवर्स होंगे उनको हम क्रैंक लिवर कहेंगे। ये कोई स्पेशल अलग से टाइप नहीं होता लिवर्स का। सिंपल लिवर्स स्पेशल केस है सिंपल लिवर्स का। जो बेंटेड सिंपल लिवर्स होंगे वो क्रैंक लिवर्स होंगे। इसमें क्योंकि हमने सिंपल लिवर्स की डेफिनेशन यही बताई थी कि जो जिसमें एक ही बार हो और एक ही फुलक्रम हो वो सिंपल लिवर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही बार है और एक ही फुलक्रम है, लेकिन जो एक बार है वो बेंट की हुई है यानी मुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको हम सिंपल लिवर्स में काउंट करेंगे। लेकिन स्पेशल केस है बेंटेड वाले, उनको हम क्रैंक लिवर्स की कैटेगरी में डालते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। थर्ड है कंपाउंड लिवर्स। A liver which consists of a number of simple livers is known as compound livers। तो कंपाउंड लिवर्स जो होते हैं, जब एक से अधिक सिंपल लिवर्स को मिला दिया जाता है, मिला के कोई लिवर्स बनाया जाता है, तो वो कंपाउंड लिवर्स कहलाता है। जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, हमारे पास दो सिंपल लिवर्स है ए पी और सी डी। तो दो सिंपल लिवर्स है और दोनों सिंपल लिवर्स को हमने एक बीसी लिंक से लिंक कर रखा है, बार से लिंक कर रखा है, जहाँ पर डी बिंदु पर लोड उठाने के लिए डब्लू लगाया हुआ है और उस लोड डब्लू को उठाने के लिए ए बिंदु पर हम एफर्ट लगा रहे हैं। इस तरह के कंपाउंड लिवर्स को हम बड़े बड़े ज़्यादा भार उठाने के लिए जैसे प्लेटफॉर्म वेइंग मशीन जो होती है, जहाँ पे बहुत हैवी लोड्स को उठाना होता है, ट्रक्स वगैरह, वैगन्स, उनके अंदर जो कंटेंट है उनके सहित उनका भार ज्ञात करना होता है, तो वहाँ पे कंपाउंड लिवर्स यूज में किए जाते हैं। और छोटे स्मॉलर स्केल्स भी यूज में होते हैं गोडाउंस और पार्सल ऑफिस में, जहाँ पे इजीली इनका वेट किया जा सकता है छोटे छोटे एफर्ट्स के थ्रू। यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड लिवर्स दे रखे हैं, एक में दो सिंपल लिवर से बनाया हुआ है और एक जो है तीन सिंपल लिवर से बनाया हुआ है, जिनको हमने BC और DE दो लिंक के थ्रू इनको जोड़ के कंपाउंड लिवर बनाया गया है। इनका जो लिवरेज जो होता है वो सिंपल लिवर से ग्रेटर देन होता है, हमेशा ज़्यादा होता है कंपाउंड का लिवरेज। और कंपाउंड लिवर का लिवरेज जो होगा वो प्रत्येक सिंपल लिवर के लिवरेज का मल्टीप्लिकेशन होता है। कंपाउंड लिवर का लिवरेज जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, दो लिवर है तो कंपाउंड लिवर हो जाएगा इसका लिवरेज ऑफ फर्स्ट लिवर इनटू लिवरेज ऑफ सेकंड लिवर। यदि तीन सिंपल लिवर से बनाया हुआ है कंपाउंड लिवर, तो कंपाउंड लिवर का लिवरेज हो जाएगा लिवर ऑफ फर्स्ट लिवर इनटू लिवरेज इनटू सेकंड लिवर इनटू लिवरेज ऑफ थर्ड लिवर। धन्यवाद।